श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। अवतरण। बसंत की सुहानी ऋतुराज बनकर आई, कलियां मुस्कान के साथ खिल उठी। लंग पल्लवों ने कोमलांगों द्वारा ऋतुराज का स्वागत किया। भ्रमण पुष्प पर गुंजार भरने लगे। हरी हरी धूप के ने पृथ्वी को मखमली गलीचे से ढक दिया। लब से देवता भी हर्षित होकर पुष्प वृद्धि करने लगे। अहलाद की एक मधुर झंकार के साथ भगत हृदय हर्षित हो उठे। सीमा प्रांत के जिला कोहाट तहसील बारना में स्थित कस्बा टेरी में 3 संभ्रांत कुलों में से एक वासुदेव कुल था। इस वासुदेव कुल के उच्च प्रतिष्ठित घराने में हमारे चिर स्मरणीय अभिनंदनीय श्री श्री 108 श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने अवतार लिया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपने वासुदेव कुल में दिनांक 1 फरवरी सन 1884 ईस्वी तदनुसार 20 मांग संवत 1940 विक्रमी बसंत पंचमी शुक्रवार के शुभ दिन इस धरती के भाग्य जगाने के लिए अवतार धारण किया। पूज्य लाला प्रभु दयाल जी को आपके पिताजी तथा सुश्री राधा देवी को माता कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका शुभ नाम श्री बेली राम जी रखा गया। संकट मोचन भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के अवतार धारण करते ही वासुदेव कुल सचमुच धन्य हो गया। सत्य का है कि धन्य मात पितु धन्य कुल भवन सुहृदय परिवार ज्ञान बानु प्रकाशिया त्यो लोग उजियार। धन्य है तेरी भाग्य तब प्रभु लीना अवतार, भव वारिधि से तारने धरा रूप साकार। शास्त्रों में भी ऐसे कुल को पवित्र, माता को पवित्र तथा धरती को पुण्यवती कहा गया है। आप जन्मजात अवतारी पुरुष थे। आपने जन्म से पहले ही अपनी अलौकिक प्रतिभा का प्रदर्शन करा दिया। कहा जाता है कि आप जब माता जी के घर में थे तो माता श्रीमती राधा देवी जी को अपने अंदर से मूल मंत्र तथा अनहद ध्वनि में बांसुरी की आवाज आती थी। कई बार माता जी कहती, पता नहीं मेरे कानों में कौन बांसुरी बजाता है। आपके जन्म से कुछ समय पहले माता जी की वृत्ति दान पुण्य में मुक्त हस्त हो गई थी। यदि कोई रोकता तो उत्तर में माता जी कहती, मेरे तो वश की बात नहीं, मेरे तो केवल हाथ हिलते हैं, आदेश किसी और का है। इस प्रकार द्वार पर जो भी भिक्षुक आया कभी खाली न लौटा। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के जन्म के पश्चात माता जी का अनाहत भी बंद हो गया। जब आपने जन्म लिया तो अन्य उपस्थित संबंधियों तथा माता जी ने देखा कि सहसा एक दिव्य प्रकाश हुआ। जन्म के समय आपके मुखमंडल पर साधारण बालकों जैसे रोने धोने के
चिन्ह न थे। अरुण अधरों पर मृदु मुस्कान खेल रही थी। आपके शुभ आगमन से प्राकृतिक ने प्रसन्नता का शुभ संदेश दिया। चारों ओर बारें छा गई। प्राय देखने में आता है कि दिव्य विभूतियों का सम्मान इन 4 स्थानों पर नहीं होता। एक जन्म स्थान, 2 बंधु बांधव, तीसरा अपना परिवार और चौथा बाल सखा। आपने अलौकिक शक्ति से ये आश्चर्य में डाल देने वाला कार्य भी कर दिखाया कि सीमा प्रांत में प्रकट होकर वहां के निवासियों में भक्ति की ज्योति को प्रज्वलित कर दिया। आपने टेरी में बाल लीला से भक्ति अमृत का ऐसा सोत्र बहाया कि सभी नगरवासी एवं घर के लोग सब पर एक अनूठा प्रभाव पड़ा। वहां के क्यों वृद्ध लोग जब आपके दिव्य स्वरूप तथा अलौकिक लीलाओं को देखते तो सहसा कह उठते, ये तो कोई अवतार है, साधारण पुरुष नहीं। घर घर में आपकी पूजा हुई। उन लोगों की श्रद्धा, विश्वास तथा प्रेम की अनंतता का आदर्श अनंत से मिलना कठिन है। प्रकृति का ये नियम है कि वह भावी निर्माताओं के लक्षण बाल्यकाल की झांकियों में प्रदर्शित कर देती है। इसी तरह आपके बाल्यकाल की अटखेलियां इसी सत्य को स्पष्ट करती है कि आप जन्मजात अवतारी पूर्ण तत्व ज्ञानी महापुरुष थे। आपकी अवस्था अभी 40 दिन की ही थी कि एक जटाधारी साधु आपके घर के बाहर आकर धूनी रमाकर बैठ गया। मुझे माता जी द्वारा पर आकर साधु को देख अंदर गई और उसे कुछ भिक्षा देने के लिए पुनः बाहर आई। उस साधु ने कहा, माई, हमें तो आपके बालक का दीदार करने की भिक्षा चाहिए। माता जी ने आपको बाहर न लाने के लिए स्पष्ट कह दिया। उनके दिल में विचार आया कि साधु जंतर मंतर से न जाने बच्चे पर कोई प्रभाव न डाल जाए। माता जी ने जोर देकर कहा कि बाबा, बच्चा तो किसी दशा में भी बाहर नहीं लाना। परंतु बाबा जी भी अपने हट पर अड़े रहे तथा धूनी रमाकर अलग जगाने लगे। इस बात को देखकर पड़ोसी स्त्रियों की भीड़ जमा हो गई। पंडित हेमराज जी भी इसी कार्यवश वहां आ पहुंचे और उन्होंने इस वृत्तांत के विषय में पूछा। साधु ने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। पंडित जी कहने लगे, माता जी, इसमें हानि ही क्या है, एक बार बालक को बाहर ले आओ। साधु महात्मा तो सदा दुआ ही देते हैं। इतना कहकर वे स्वयं अंदर गए और आपको लाकर बाबा के सामने किया। उसने हाथ फैलाकर आपको उठा लिया। कुछ देर तो वह आपको देखता रहा। फिर उसने बड़े प्यार से धीरे से कहा, क्या बाबा को पहचानते हो? आप उसके चेहरे की ओर देखकर हंसने लगे। उसने एकदम आपको वत्सल से लगाया, प्यार किया और पुनः पंडित जी के हाथ में दे दिया। पंडित जी आपको अंदर सुलाने के लिए गए तो उन्हें ख्याल आया कि बाबा को भोजन आदि अवश्य कराना चाहिए।
वे आपको सुलाकर शीघ्र ही बाहर आए और देखा तो बाबा जी न जाने कहाँ चले गए। पंडित जी उन्हें ढूंढने लगे क्योंकि वे पहुंचे हुए फकीर दिखाई देते थे। उन्हें भोजन अवश्य कराना चाहिए था, परंतु वे उन्हें कभी भी न मिले। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वर्ग से देवता भी आपके श्री दर्शन की इच्छा से वेश बदल कर अपनी मनोभावना पूर्ण करना चाहते थे। इस रहस्य को जीव बुद्धि नहीं समझ सकती। वे बाबा जी कौन थे तथा आपने मुस्कुराकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण कर उत्तर दे दिया। इसी प्रकार आपके बाल्यकाल की झांकी का एक अलौकिक दृश्य ये भी है। टेहरी से 3 मील की दूरी पर एक पर्वत के एक पत्थर पर देवी का चित्र अंकित था। लोग हर नवरात्रों में उसकी पूजा करने के लिए जाया करते थे। अभी आपकी आयु 3 मास की हुई तो कि आपकी माता को पूज्य राधा देवी जी भी नवरात्रों का पूजन करने के लिए परिवार सहित उस पर्वत पर गए। सारी रात जागरण होने के कारण उन्होंने आपको एक और किसी पत्थर पर लिटा दिया। कुछ समय पश्चात जब वे आपको देखने के लिए आई तो आपको वहां न पाकर घबरा गई। आप अलौकिक लीला दर्शाने हेतु अदृश्य हो गए। माता जी इधर उधर सब और अच्छी तरह से देखभाल कर जब आपको ढूंढ न सकी तो आपके पिताजी तथा परिवार के अन्य सदस्यों को पूछा, परंतु सभी आश्चर्य में थे कि आप कहाँ चले गए। प्रातः होते ही सब लोग पर्वत के आसपास आपकी खोज करने लगे। माता जी के दिल को तरह तरह की शंकाएं अंकित करने लगी कि कहीं कोई जंगली जानवर ही यहाँ से ना उठा ले गया हो। अत्यधिक ढूंढने पर भी जब आप ना मिले तो निराश होकर उस स्थान के प्रबंधक पंडित हेमराव जी को सूचित कर सभी घर लौट आए। माता जी व बहन ने इसी दुख में 3 दिन भोजन भी न किया और पिताजी व अन्य संबंधी आपकी खोज में लगे रहे। इधर पंडित जी ने 3-4 पठानों को पर्वत के आसपास तथा जंगल में ढूंढने के लिए भेजा। 3 दिन के पश्चात अचानक पठानों ने जंगल में एक पेड़ के नीचे एक बालक को लेटे हुए देखा। बालक के ऊपर वन्य सर्प फण फैलाए बैठा था तथा बच्चा उसे देखकर प्रसन्नता से किलकारियां मार रहा था। वह पठान पंडित जी के पास दौड़े आए और सब समाचार कह सुनाया। पंडित जी उनके साथ उस स्थान पर पहुंचे तथा आज की दैत्य पेमान सभी को दूर से निहारा। जो ही पंडित जी पठानों सहित उस सर्प को मारने के लिए समीप गए तो ही सर्प स्वयं दूर चला गया। पंडित जी ने आग को उठाया और प्रसन्नचित होकर शीघ्र ही आपके घर गए। माता पिता तथा अन्य संबंधी आपको सकुशल पाकर प्रसन्नता में झूम उठे। माता जी ने आपको प्राप्त कर यथासंभव मंगल कार्य किए। कौन जाने इस घटना में क्या रहस्य था। आपने दर्शाया कि इसी प्रकार हम इस लोक में भी माया से स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकार कई बार अदृश्य हो जाना तो आपका खेल सा बन गया था। माता जी इस कारण व्याकुल हो जाती और पिताजी व भाई
आपकी खोज में लगे रहते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों की महिमा तो अवर्णनीय है, जितनी गाई जाए उतनी ही कम है। तो कहते हैं कि एक जय बार श्री गुरु महाराज जी के पास एक प्रेमी पहुंचा और जाकर विनय करता है, महाराज जी मैं नाम तो मैंने दीक्षा ले रखी है, नाम भी बहुत जपता हूँ, लेकिन मुझे कुछ असर नहीं हुआ, इसलिए मुझे कोई दूसरा नाम दो। श्री गुरु महाराज मैं दूसरा नाम क्या? अच्छा अब तू जा कल आना। जब जाने लगा फिर मौज उठी, उन्होंने फरमाया देख एक बात हमारी मानना, कल तू आएगा ना, अभी से इस नाम को तूने बिल्कुल नहीं जपना। कल दूसरा मिलेगा। फिर कहता ठीक है, प्रसन्न होकर चला गया। थोड़ी देर के बाद फिर वो आ गया, आकर चरणों में गिरा, प्रणाम किया, क्षमा मांगी, महाराज जी मुझे क्षमा करो कि मैं तो इस नाम के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, मैं कैसे छोड़ू कल तक इसको, मैं नहीं छोड़ सकता। तो श्री वचन हुए कि यही नाम का असर है, ये सत्य वस्तु है और यही नाम है और कोई दूसरा नाम नहीं है इससे ऊंचा। इसी नाम को ही जपो, आपको सब सुख प्राप्त होंगे। ये देखने से नहीं होता, ये अंदर से ही अपने आप ही शक्तियां मिलती हैं। नाम आपसे दूर नहीं होता तो आप कैसे नाम से दूर हो सकते हो? या तो बदलो, कैसे हम बदलें? तो क्षमा मांगकर उसी नाम का ही सुमरण करता रहा, जो कि आज हमें भी श्री परमहंस महाराज जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है। हमारे भी अहोभाग्य है, ये जो नाम है सबसे तीव्र गति में मालिक तक पहुंचाने वाला है। तो इसलिए गुरुमुख जन आप सब इसी नाम का ही सुमरण करते हैं। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मौज में चलकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं और महापुरुषों की कृपा बरस रही है हम पर, हमारा कल्याण हो रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। तो आज के दिन की सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो और प्रेम सहित श्री गुरु महाराज जी का शुभ आशीर्वाद हो। बोलो जयकारा बोल मेरे